हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 5 तक बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने कल के लेक्चर में पढ़ा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, ये भी मैं पूरा नहीं करवाऊंगा लेकिन आपको थोड़ा सा लाइन पे पटरी पे चढ़ा देता हूँ कि किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द वेक्टर v इक्वल टू, क्या अगर ये वेक्टर v है कौन सा वाला 1k-4 और ये तीन ट्रिपल पेयर हैं तो टपल है, मतलब टपल नहीं ट्रिपल है, सॉरी ट्रिपलेट फॉर्म का है तो ये किस में बिलोंग करेगा और 3 में बिलोंग करेगा। ठीक है ना स्टूडेंट। तो v इस प्रकार का दे रखा है और ये k है, ठीक है, ये k है। तो वो कह रहा है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ k इफ़ v इक्वल टू दिस इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ v1 की वैल्यू दे रखी है, v2 की वैल्यू दे रखी है। कह रहा है अगर फंक्शन इस मतलब इनके साथ लीनियर कम्बिनेशन बना रहा है तो क्या वैल्यू होगी k की। तो देखिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले गिवन आप लिखेंगे गिवन v इक्वल टू दिस एंड v1 v2 की वैल्यू जो भी होगी वो गिवन होगी, ठीक है। तो देन बाय द डेफिनेशन या बाय द गिवन कंडीशन वो कह रहा है विल बी अ लीनियर कम्बिनेशन। अगर लीनियर कम्बिनेशन होगा तो इट मीन्स देन आप ऐसे लिख सकते हैं देन v इक्वल टू किसके बराबर होगा अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2, ठीक है ना स्टूडेंट। अब फॉर सम स्केलर अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2, अब दिस इम्प्लाइज v की जगह पर वैल्यू रखेंगे 1k-4, ठीक है स्टूडेंट, 1k-4 और इक्वल टू अल्फ़ा 1 का अल्फ़ा 1 इंटू v1 की वैल्यू रखेंगे प्लस अल्फ़ा 2 का अल्फ़ा 2 और इंटू v2 की वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट। तो अब जब हम उनकी वैल्यू रखेंगे बीच में फिर अल्फ़ा 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सिमिलरली जो कल के लेक्चर में किया था, फिर अल्फ़ा 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनमें इक्वलिटी ऑफ वेक्टर लगाएंगे। तो वहाँ से आपकी जब इक्वलिटी ऑफ वेक्टर लगाएंगे वहाँ से कुछ इक्वेशन बनेंगे और उन इक्वेशन से आप किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हो। तो k की वैल्यू जो है लास्ट में निकल जाएगी, जो भी निकलेगी 2 निकली 4 निकली 2 निकलेगी या 4 निकलेगी या 5 कुछ भी निकलेगी, जो भी वैल्यू निकलेगी कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर निकलेगी, ठीक है ना स्टूडेंट। तो करना उस तरीके से आपने बस वही तरीका जो कल के लेक्चर में किया था हमने स्टूडेंट, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है भाई कि अगर एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि राइट द पॉलिनोमियल f इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कह रहा है अगर f तुम्हारे पास ये दे रखा है, एक फंक्शन है इस तरीके में पॉलिनोमियल है किस फॉर्म का, इस फॉर्म का एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, ठीक है स्टूडेंट। कह रहा है अवर r, अगर r के ऊपर एक तुम्हारा पॉलिनोमियल इस फॉर्म का है एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, के लीनियर कम्बिनेशन है किस पॉलिनोमियल पे f1, जैसे हम उधर पीछे वेक्टर लेते रहे v1 v2, इसी तरीके से इधर पॉलिनोमियल ले रहे हैं f1, जैसे उधर वेक्टर लिया था v ऐसे ही इधर पॉलिनोमियल लिया f, ठीक है स्टूडेंट। कह रहा है f1 की वैल्यू दे रखी है ये वाली और f2 की वैल्यू भी दे रखी है, ठीक है। तो वो कह रहा है राइट द पॉलिनोमियल, इस इक्वेशन ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसको हमने इसकी पॉलिनोमियल फॉर्म बनानी है। ओके कौन सी पॉलिनोमियल फॉर्म ऐसी बनेगी जिससे हम एक्सप्रेस कर सकें जिसको लीनियर कम्बिनेशन के हिसाब से। तो देखिए स्टूडेंट इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, आपको आप लिखेंगे लेट f इक्वल टू अल्फ़ा 1 f1 प्लस अल्फ़ा 2 f2, ठीक है स्टूडेंट, ये लिखना था आपको। और वेयर f1 या आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाँ ठीक है ऐसे ही लिखो अल्फ़ा 1 f1 प्लस अल्फ़ा 2 f2 वेर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 आर स्केलर। तो अब f की वैल्यू रखेंगे ये वाली, सिमिलरली f1 की वैल्यू रखेंगे इधर वाली, f2 की वैल्यू रखेंगे इसी तरीके से, ठीक है स्टूडेंट। तो जिस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 6 में किया या कल के लेक्चर में किया उसी तरीके से आपने रख कर तो फिर कंपेयरिंग द कोफिशेंट्स या मतलब कंपेयरिंग द लाइक पावर्स, तो एक जैसी मतलब एक जैसे एलिमेंट को जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद कुछ इक्वेशन बनेंगी, उन इक्वेशन से सॉल्व करके आपके पास अल्फ़ा 1 की वैल्यू निकलेगी, अल्फ़ा 2 की, अल्फ़ा 3 की। तो फिर लास्ट में लिखेंगे हैंस f इक्वल टू क्या था अल्फ़ा 1 की वैल्यू रखेंगे इंटू f1 प्लस अल्फ़ा 1 की वैल्यू सपोज 3 है 3f1 प्लस इसकी वैल्यू कुछ भी है 4f2 ये आ जाएगा। तो इट मीन्स हम लिखेंगे This implies f can be expressed as a linear combination of f1, f2 and f3। तो इस तरीके से f3 की वैल्यू भी है, सॉरी इधर f3 भी है, ठीक है ना, आप देख लें। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको आसानी से हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एग्जामाइन वेदर f ऑफ x इक्वल टू, कह रहा है आपने एग्जामाइन करना है कि क्या f ऑफ x इस प्रकार का है, किस प्रकार का भाई
1 माइनस थ्री, सॉरी एग्जामाइन वेदर कह रहा है, एग्जामाइन वेदर 1 माइनस थ्री, नहीं स्टूडेंट ये नहीं है, हाँ 6x स्क्वायर, एग्जामाइन वेदर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। कह रहा है एग्जामाइन करो क्या ये एफ ऑफ एक्स अगर इस प्रकार का है बिलोंग्स टू लीनियर स्पेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्या ये बिलोंग करेगा लीनियर स्पेन ऑफ एफ ऑफ एक्स के बीच में, मतलब एफ ऑफ एक्स किस प्रकार का है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x एंड जी ऑफ एक्स, कह रहा है जी ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है माइनस 3x स्क्वायर इस प्रकार की, ठीक है। कह रहा है कि क्या ये आपने ये एग्जामाइन करना है कि ये जो एफ ऑफ एक्स है ये इस इनके साथ लीनियर स्पेन बनाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने इसका सोल्यूशन करना है कि सपोज कर लेना है, सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, जो भी है वो क्या है, बिलोंग टू द लीनियर स्पेन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस पे ये क्या है, सपोज करके चलना है कि ये लीनियर स्पेन है। तो जब लीनियर स्पेन है तो इट मीन्स दो रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि क्या कर रहा है अवर आर की बात कर रहा है। तो इट मीन्स जब ये लीनियर स्पेन होगा तो लीनियर स्पेन की डेफिनेशन आपने पढ़ी है, तो जब हम लिखेंगे गिवन के सपोज करके चलेंगे कि f इक्वल टू जो भी है ये दे रखा कि बिलोंग करता है लीनियर स्पेन में, तो अगर बिलोंग करता है तो देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू आर, तो दो एलिमेंट आर के अंदर एग्जिस्ट करेंगे सच दैट, किस तरीके से होंगे, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होगा ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी जी ऑफ एक्स, इस तरीके का, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ से आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालेंगे जो भी गिवन है, इक्वल टू ए का ए इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालेंगे प्लस बी का बी इंटू जी ऑफ एक्स की वैल्यू डालेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ से जब आप वैल्यू डालेंगे तो फिर कंपेयर करेंगे, जब कंपेयर करेंगे, कंपेयर क्या करना है, सीधा इधर भी इक्वेशन बन रही है, इधर भी इक्वेशन बन रही है, जब उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी। जब ए और बी की वैल्यू निकलेगी तो हम बोलेंगे ये क्या है, विच इज़ ट्रू। तो देखिए भाई अगर ए और बी की वैल्यू आप ना निकाल सके तो फिर ये ट्रू नहीं होगा। उसने कहा ना एग्जामाइन करो क्या ये लीनियर स्पेन है, तो इट मीन्स लीनियर स्पेन है, जो भी रियल नंबर हमने लिए ए और बी अगर उनकी वैल्यू निकल जाती है तो लीनियर स्पेन होगा, अदरवाइज लीनियर स्पेन नहीं होगा। तो ए और बी की वैल्यू आप निकालेंगे, अगर निकलेगी ए और बी की वैल्यू निकल जाती है तो आप बोलोगे हैंस कि एफ ऑफ एक्स जो है वो बिलोंग करता है टू द लीनियर स्पेन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर इन, कि कौन से वेक्टर होंगे ऐसे जो क्या होंगे भाई, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ कह रहा कौन से वेक्टर ऐसे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, हाँ कौन से ऐसे वेक्टर हैं जो क्या बनाएंगे, जो मतलब इस गिवन वेक्टर्स में बिलोंग करेंगे या नहीं करेंगे। कौन सा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर बी पार्ट है ना, नहीं क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट ये कहता है भाई, पहला पार्ट ये कह रहा है कि अगर कौन सा ऐसा फैक्टर है भाई जो क्या करे, कौन सा ऐसा वेक्टर है जो क्या करेगा इनके साथ, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा गिवन वेक्टर के साथ। गिवन वेक्टर क्या है, ये वाला कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 दोबारा देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, ये वेक्टर दे रखे हैं 1 2 1 1 1 माइनस 1 4 5 माइनस 2, ये वेक्टर दे रखा है, ठीक है। कह रहा है इन तीनों में से कौन सा वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा, किसके साथ, -1/3 के साथ, 1/3 और 1/3 के साथ। और सिमिलरली दूसरा पार्ट भी दे रखा है कि 0 0 0 के साथ। इनमें से ऐसा कौन सा वेक्टर जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने इसी तरीके से आपने मान के चलना है इफ़ पॉसिबल सपोज, या आप इसको कैसे मान के चलेंगे कि सपोज इफ़ पॉसिबल कि -1/3 1/3 1/3 जो है वो इक्वल है किसके, अल्फ़ा टाइम ऑफ जो भी पहला वेक्टर था 1 2 1 जो भी है, प्लस बीटा टाइम ऑफ दूसरा वेक्टर 1 - 1 प्लस गामा टाइम ऑफ 4 × y। इस तरीके से इफ़ पॉसिबल हम सपोज करके चलते हैं कि ये इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ से जब आप अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई करोगे बीटा को, तो फिर उनको
कम इक्वेट करोगे, इक्वलिटी द वेक्टर्स की डेफिनेशन लगाओगे तो वहाँ से कुछ इक्वेशन बनेगी उसी तरीके से, और उनको ऐड करने के बाद आप जब ऐसी इक्वेशन बनेगी, भाई ये मैंने सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन, तो जब ऐसी मतलब इक्वेशन बनेगी कुछ, तो उनको जब हम किसी भी तरीके से फाइंड करेंगे, तो एक केस ऐसा आ रहा है अल्फ़ा प्लस गामा की वैल्यू 0 आ रही है, और एक केस में ऐसा आता है अल्फ़ा प्लस गामा की वैल्यू 9 आती है। तो क्या ये ट्रू हो सकता है भाई? किसी भी, अब मैंने बहुत सारे तरीके लगाए, बहुत सारे मेथड लगाए इन इक्वेशन को, ऐसे इस क्वेश्चन के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। हर एक मेथड में कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है, या तो अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल टू 0 एक बार आ रहा है, और दूसरी बार आ रहा है अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल टू 9, और एक केस ऐसा भी बन रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 3 आ रहा है, तो दूसरे केस में अल्फ़ा प्लस बीटा कुछ और आ रहा है। ठीक है ना स्टूडेंट? तो जब ऐसे वाली सिचुएशन में किसी भी एंगल से हम अल्फ़ा और गामा की वैल्यू ना निकाल सकें, तो इट मीन्स हम लिखेंगे कि ये कंट्राडिक्शन आ गया। क्यों कंट्राडिक्शन आया? क्योंकि एक बार अल्फ़ा प्लस गामा 0 है, और एक बार क्या आ रहा है अल्फ़ा प्लस गामा कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो जब दोनों केस में वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल है, तो इट मीन्स जो हमने सपोज़ किया था, क्या सपोज़ किया था कि मान लेते हैं कि ये लीनियर कम्बिनेशन बना रहा है, तो इट मीन्स जो हमारी सपोजिशन थी वो रॉन्ग होगी। तो हैंस हम लिखेंगे -1/3 1/3 1/3 जो भी है वो कैन नॉट बी रिटन एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ गिवन वेक्टर, कि जो भी गिवन वेक्टर दे रखे हैं वो लीनियर कम्बिनेशन नहीं बनाएंगे उनके साथ। ठीक है ना स्टूडेंट? तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1/3 1/3 1/3 जो है उस गिवन वेक्टर में लाई नहीं हो रहा, डज नॉट लाई। ठीक है ना स्टूडेंट? तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सिमिलरली दूसरे पार्ट में भी आप ऐसे ही मान के चलेंगे, सपोज़ ये लीनियर कम्बिनेशन बनाता है, अगर वहाँ से अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू निकल जाती है तो हम कहेंगे ये लीनियर कम्बिनेशन बना रहा है। ठीक है ना स्टूडेंट? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है, वो आप लोग खुद देखेंगे, अगर नहीं समझ आए तो मैं करवा दूँगा। ठीक है ना स्टूडेंट? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट, तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे। अदरवाइज़ अगर वो आसान हुए तो आप लोग खुद भी कोशिश करेंगे, खुद ट्राई करना, अगर आसान हुए तो कर लेना, नहीं तो वो क्वेश्चन भी मैं इंशाल्लाह कल के लेक्चर में करवा दूँगा। ठीक है स्टूडेंट? अगर ये जो क्वेश्चन मैंने किए हैं ये मैं इसलिए स्टार्ट किए हैं क्योंकि ऑलरेडी मैं कल के लेक्चर में बता चुका हूँ कि इनका मेथड किस तरीके से फाइंड किया जाता है। सिर्फ मैंने आपको थोड़ा थोड़ा पटरी पे चढ़ाना था कि किस तरीके से चढ़ना है, क्वेश्चन को किस तरीके से लेकर चलना आप लोगों को। ठीक है ना? तो अगर इन क्वेश्चनों में आपको कहीं से दिक्कत आती है, कहीं से परेशानी आती है, तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट? ओके, थैंक यू स्टूडेंट।